आज हम आलू मटर की सब्ज़ी मुनफरिद और नए तरीके से बनाएंगे। शोरबे वाले भी होगी, मिसाले वाले भी होगी और इतनी मज़ेदार, इतनी खुशबूदार, लजीज बनेगी कि जो दिखने में भी शानदार होगी और खाने में इतनी लजीज और मज़ेदार होगी कि हाथ नहीं रुकेंगे, खाने वाले खाते ही जाएंगे। ये कमाल की रेसिपी बनेगी। इससे पहले आपसे ये रेसिपी ना किसी ने शेयर की होगी और ना ही आपने बना के खाई होगी। बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ और बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद ये रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। 150 ग्राम मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इसको हम आधे मिनट तक फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। आधे मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे हम, ये मेरे पास एक बड़े साइज का प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है, बारीक चॉप करके आपने शामिल करना है। तो अब यहाँ पे हम फ्राई करेंगे प्याज को। तो प्याज का हमने जो कलर है ना वो ना डार्क करना है ना लाइट करना है, बस इसको हल्का सामने फ्राई कर लेना है ताकि इसमें एक प्यारी सी लुक आ जाए। जैसे प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक कद्दूकश किया हुआ शामिल किया और मज़ीद 3 मिनट फ्राई करेंगे। 3 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ मेथी दाना और मज़ीद 2 मिनट तक हमने फ्राई करना है जब तक इसमें एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही मेथी दाने की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पे देखें ये सॉफ्ट सा हमने प्याज को फ्राई किया है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जाएगा टमाटर। तो टमाटर मेरे पास हैं 3 मैंने छोटे साइज के टमाटर लिए हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया है। चाहे तो आप इसमें इसका पेस्ट भी बना के शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें शामिल करेंगे मसाले। 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा इसमें लाल, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी पिसी हुई हल्दी और इसके साथ जो अगला मसाला है हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, हस्बे ज़ायका यहाँ पे नमक शामिल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने शामिल करनी है। अच्छे से मिक्स करके हमने इनकी बुनाई करनी है। लो फ्लेम पर हम इसको 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए, मसाले की अच्छे से बुनाई हो जाए। अब यहाँ पे शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पे 1.5 कप पानी जाएगा, चाय वाले कप से 1.5 कप पानी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। 1.5 कप पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को और मिक्स करने के बाद ढक कर हमने पकाना है 6 मिनट तक। मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 मिनट हम पकाएंगे, दरमियान में 1 से 2 दफ़ा चेक कर लेंगे। 6 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए और दोबारा यहाँ पे इसका ढक्कन उतार के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जो ऑयल है वो अलग हो चुका है और अच्छे से यहाँ पे पकाई हो चुकी है। 3 मिनट हमने मज़ीद यहाँ पे बुनाई करनी है ताकि इसके अंदर जो कमी बेशी है वो भी निकल जाए। 3 मिनट हम इसको भून लेंगे, मज़ीद इस मसाले की बुनाई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसकी बुनाई करते रहेंगे। 3 मिनट बाद यहाँ पे जाएंगे मटर। तो मेरे पास 250 ग्राम मटर है, तो अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मज़ीद हमने इसकी पकाई करनी है मटर के साथ ताकि मसाले के अंदर जो है मटर वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे दोबारा से ढककर 3 मिनट पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर और 3 मिनट बाद यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मटर के साथ बुनाई हो चुकी है। 3 मिनट हमने बुनाई की और यहाँ पे देखिए लुक अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी सी लुक आ चुकी है। अब मज़ीद हम इसकी पकाई करेंगे, उससे पहले कुछ इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये 250 ग्राम मेरे पास शलजम है। शलजम मैंने बिल्कुल छोटे पीस के अंदर कट की है। शलजम जो है आजकल ताज़ा आती है और आजकल सर्दियों में ये सस्ती भी मिलती है और बड़ी मज़े की बनती है। शलजम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। ये आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, मैंने आलू मटर के साथ ये थोड़ी सी ऐड की है। अब साथ ही मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे, ये मेरे पास आलू हैं तो इतने ही मैंने आलू लिए, 300 ग्राम ये आलू हैं। एक ही साइज में मैंने काट किया है शलजम और आलू को। आलू और शलजम का साइज जो है वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे और यहाँ पे ढक कर हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो गए हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते हुए और यहाँ पे अच्छे से बुनाई कर ली हमने।
मिसाले के साथ आलू और शलजम की। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे शामिल करेंगे ये 7 से 8 अदद मेरे पास गोल वाली लाल मिर्च है और 5 से 6 अदद मेरे पास हरी मिर्च है साबित। ये शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढककर मज़ीद 2 से 3 मिनट पका लेंगे। यहाँ पे मुझे 3 मिनट हो गए हैं पकाते हुए और यहाँ पे दोबारा से चेक करते हैं और यहाँ पे 3 मिनट बाद अब इसको चेक करने के बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी आपने गर्म करके इसमें ऐड करना है, ठंडा पानी यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जो सब्ज़ी हमारी सॉफ्ट हो जाती है वो दोबारा से अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है, तो इसलिए आपने पानी को थोड़ा सा गर्म करके ऐड करना है। यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 1.5 गिलास पानी आपने ऐड करना है। अगर चाय वाले कप से लेंगे तो ये 3 कप बनेंगे, अगर गिलास से लेना है तो 1.5 गिलास आपने यहाँ पे ऐड करना है। अच्छा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। दोबारा से ढककर मज़ीद हम इसे 10 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ठीक है। 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी सी लुक आ चुकी है और जो पानी है वो ड्राई हो चुका है और जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अब शामिल करूँगा कसूरी मेथी है मेरे पास, खुशबू इसकी बड़ी ज़बरदस्त आती है, लाजमी शामिल किया करें। इसके साथ हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को कर देंगे बंद। 2 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। 2 मिनट बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएं आ रही हैं। आजकल सब्जियां ताज़ी आती हैं, फ्रेश आती हैं, सर्दियों का मौसम है और खाने को भी अच्छी लगती हैं। यहाँ पे करेंगे डिश आउट, तो यहाँ पे आप इसकी लुक देखें तो बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनी है और बिल्कुल आपको थोड़ा सा अलग और मुनफरद तरीके से जो बनाना सिखाई है। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे हमेशा की तरह मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कर दिया करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपसे नई रेसिपी तक इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।